ओम शांति। आज हम परिवार में खुशियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन ये 5 बातें हमेशा ध्यान रखें तो आपके परिवार में खुशियाँ कभी कम ही नहीं होंगी। क्योंकि परिवार में खुशियाँ कम होने का कारण है कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव सोच, हमारे नेगेटिव व्यवहार या नेगेटिव कर्म। लेकिन अगर हम इन तीनों चीज़ों को बदल दें तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ रहेंगी, परिवार भी खुशनुमा हो जाएगा। आज हम अपने परिवार को एक माहौल खुशियों वाला देना चाहते हैं, खुशनुमा माहौल देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो दुख में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम कहते हैं कि अपने परिवार के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सामने किसी के घर में हम देखते हैं कि उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है, लेकिन हमारे घर में सब कुछ है फिर भी हम दुखी रहते हैं। तो आज से अपनी सोच को बदलें और इन 5 बातों पर विशेष ध्यान रखें तो आपके परिवार से खुशियां कभी गायब होंगी ही नहीं। पहली बात, हमें अपने परिवार के अंदर पॉजिटिव संकल्प रचने हैं। बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना रचें, क्योंकि जब आप अपने परिवार को रोज़ पॉजिटिव संकल्पों से भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके परिवार में खुशियां आएंगी। अच्छे अच्छे संकल्प सुबह उठते दे, मेरा परिवार बहुत सुखी परिवार है, मेरे परिवार में रोज़ नई नई खुशियाँ आ रही हैं, मेरे परिवार में खुशियाँ रोज़ दस्तक देती हैं, परिवार का हर सदस्य खुश है और परिवार के हर सदस्य की हर इच्छा पूरी हो रही है। क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है हमें तब भी खुशी होती है। तो पहला संकल्प क्या लेना है कि मेरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। खुशियाँ भले वो कोई भी एंगल से हों। यहाँ पर हमें जैसे हमने ये संकल्प दिया तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से फील होगा सच में बदलाव हो रहा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, उठते ही संकल्प क्या रहते, अरे ये परिवार में तो पता नहीं जाने लड़ाई झगड़ा क्यों चलता रहता है, हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, हमारे परिवार में खुशियाँ लंबे समय तक टिकती नहीं हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दुख की चीज़ें आई जाती हैं। क्योंकि आप दुख की चीज़ों को आने देते हो। लोग आपको कचरा देते हैं और आप कहते ले आओ, लेकिन जब आप लोगों को ये बता दो कि कचरे की जगह है ही नहीं है, कचरे की जगह डस्टबिन है, नॉट हमारा घर, तो जब आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में कोई भी कचरा देगा ही नहीं, कोई भी नेगेटिव बातें बोलेगा ही नहीं। दूसरा, मेरे हर घर के सदस्य के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। क्योंकि जब आप हर सदस्य के चेहरे पर रोज़ उठ करके एक इमेजिनेशन करें कि सभी के चेहरे बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, सभी बहुत अच्छे से खिलखिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी से बातें कर रहे हैं, तो जब आप ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति के अंदर वो जाएगा और खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम संकल्प क्या दे रहे हैं नेगेटिव, अरे ये जब भी इसका चेहरा देखता हूँ ना हमेशा मुरझाया हुए रहता है, मैं जब भी इसका चेहरा देखता हूँ मेरा खुद का चेहरा बिगड़ जाता है। नहीं, हमें अपना चेहरा और मुस्कुराता हुआ रखना है ताकि वो भी आत्मा मुस्कुराना सीख जाए। लेकिन बहुत सारी आत्माओं की आदत होती है कि उन्हें भले कितना भी खुशी के मौके दे दिए जाएं, वो खुश होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सोचें कि उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा अनबैलेंस है, तो उसको प्रॉपर खुशियाँ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दूसरा संकल्प क्या लेना है कि सारे परिवार के सदस्यों के चेहरे पर क्या है, खुशी है। तीसरा, मेरे घर का माहौल खुशनुमा है। तो सुबह उठते ही बहुत पावरफुल संकल्प करें कि भगवान की शक्तिशाली किरणें मेरे घर पर आ रही हैं और वो पूरे घर को क्या कर रही हैं, खुशियों से भर रही हैं। तभी हम कहते हैं भगवान भर दो झोली। आप सोचो वो झोली नहीं आपके घर को खुशियों से भर जाएगा। तो सोचो जब आपका घर ही खुशियों से भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस घर से अनेक आत्माओं को खुशियाँ दे सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि जितना आप खुशियाँ बांटेंगे आपके जीवन में उतनी आएंगी। तो यहाँ पर आप सोचें कि भगवान मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप उन खुशियों को अनेक आत्माओं के साथ बांटना शुरू कर दें। हम जैसे घर में रखे हुए चीज़ों को बांटते हैं ना, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कोई गरीब आता है उसको दे दिया। आज से सोचे भले कोई अमीर व्यक्ति आए, भले कोई गरीब व्यक्ति आए, भले वो बिल्कुल छोटी कास्ट वाला आए, लेकिन मुझे आज से संकल्प करना है कोई भी मेरे घर से खाली ना जाए।
तो मेरे घर से क्या लेकर जाए? क्योंकि चावल, दाल, आटा, गेहूँ ये तो कोई ना कोई दे ही देगा उसको, लेकिन आपको क्या देना है? खुशियाँ। तो जब आप अनेक आत्माओं को खुशियाँ देना शुरू हो जाएंगे तो अनेक आत्माएं रिटर्न में क्या देंगी आपको? दुआएं। तो वो दुआओं का सुरक्षा कवच भी आपके पास आ गया, खुशियाँ तो ऑलरेडी हैं ही हैं। चौथी, हमें खुशियाँ बांटनी हैं। भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि आज से मैं सभी आत्माओं को खुशियाँ बांटूंगा। जैसे हम ज़रूरतमंदों को क्या करते, कभी फूड पैकेट बांटे, कभी कुछ बांटते, कभी कुछ बांटते। आज से अपने साथ ही संकल्प रखें कि मुझे आज से अनेक आत्माओं को खुशियाँ बांटनी हैं। तो जब मैं अनेक आत्माओं को खुशियाँ बांटूंगा तो वरदानी मैं ही बनूंगा, खुशनसीब मैं ही बनूंगा, क्योंकि जो आपके स्टॉक में ज़्यादा होगा आप वही चीज़ देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके स्टॉक में दुख ही दुख है तो आप दूसरे को भी दुख ही देंगे। लेकिन अगर आपके स्टॉक में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो आप अनेक आत्माओं को खुशियाँ ही लौटाएंगे। इसीलिए क्या संकल्प रचना है कि मुझे सभी आत्माओं को खुशियाँ बांटनी हैं, तो आपके घर में ऑटोमेटिक खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और लास्ट 5वां है कि भगवान ने जो वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है वो वरदानी हाथ सभी सदस्यों के सिर के ऊपर है। तो जब भगवान का ही वरदानी हाथ आपके सिर के ऊपर आ गया तो आप सोचिए कि आपको और क्या चाहिए। सबसे बड़ा खुशी का खजाना तो यही है कि स्वयं भगवान ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा है कि बच्चे आप खुशनसीब हो और हमेशा रहोगे। क्योंकि भगवान का वरदानी हाथ किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन उस वरदान को हमें लेना आना चाहिए। भगवान हमें वरदानों से हमेशा सजाता है, खुशियों से हमारी झोली हमेशा भरता है, लेकिन हम उन खुशियों की कदर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम उन खुशियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। कई बार भगवान हमारे गेट पर ही खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन वो बंद दरवाजे जब देख लेता है वापस लौट जाता है। इसका मतलब भगवान आया आपके जीवन में खुशियाँ देने, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं था भगवान को रिसीव करने का या खुशियों को रिसीव करने का, तो वो किसी और आत्मा को वो खुशियाँ दे देता है। फिर हम कहते हैं अरे पड़ोसी के पास तो इतनी सारी चीज़ें आ गई, मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि आपका दरवाज़ा ही बंद था। इसीलिए हम दीपावली पर क्या करते हैं? महालक्ष्मी का आह्वान करते, गेट खोल कर रखते हैं। ऐसे सोचें कि भगवान भी रोज़ आपके घर में आता है खुशियाँ देने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? उसमें खुशियों को और ख़त्म करते जाते हैं। हम खुशियाँ जितना आप बांटते जाएंगे खुशियाँ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, सुख बांटने से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप खुशियों को बांटना ही नहीं जाना तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी कहाँ से? कोशिश करें कि आज से मुझे अभी से लोगों को खुशियाँ देनी है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। जो वो मुस्कुराहट से अनेक अपने दुख दर्द भूल जाएंगे तो आपके घर में भी खुशियाँ रहेंगी और अनेक आत्माओं के घरों में भी खुशियाँ पहुँचाने के आप माध्यम बन जाएंगे। ओम शांति।